नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन अप्रूव किया है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए यूएसडी 250 मिलियन लोन फॉर इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी। तो जो इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम है रोड सेफ्टी के लिए, वो इंडिया का एक प्रोग्राम है, 7 स्टेट्स के अंदर ये चलाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा 250 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग दी जा रही है। मतलब 250 मिलियन डॉलर्स का जो राशि है उसका लोन इंडिया के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर पोस्ट क्रैश इवेंट्स के लिए इसको मैनेज करने के लिए ये पर्टिकुलर लोन जारी किया जा रहा है। और इसके अंदर एक सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग नंबर को सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो पोस्ट क्रैश इवेंट होते हैं, जहां पर यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उसकी रिपोर्ट की जा सके उस पर्टिकुलर नंबर के अंदर और उसे मतलब बेहतर सुविधाएं प्रदान करी जा सकें। ये यहाँ पर इसका एम है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इंडिया का स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम क्या है रोड सेफ्टी के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंडिया का प्रोग्राम है इसके पर्टिकुलर एम्स क्या हैं। तो यहाँ पर एक क्रैश डेटाबेस सिस्टम एस्टैब्लिश करने की बात ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करता है, जहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ पर लोगों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनका प्रॉपर एनालाइज किया जा सके और उनके थ्रू किस तरह से हम अपनी रोड्स को और सेफ बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं लोगों के लिए, उसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करता है। ये 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा: आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, अब यदि बात करें इसके एम्स की, तो यहाँ पर क्या है कि जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो जो व्यक्ति उसे सबसे पहली बार देखेगा और इस नंबर के थ्रू वो रिपोर्ट करेगा, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताएगा, जिससे कि क्या होगा कि उसे प्रॉपर लाइफ सपोर्ट दिया जाएगा, उसे जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी पूर्ति की जाएगी और उसे एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इन सभी क्षेत्रों में इन सभी लोगों की एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसे फंडिंग करने के लिए इस पर्टिकुलर लोन को मंजूरी दी गई है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह से काम करेगा। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप जानते हैं पीपीपी मॉडल होता है, इसी के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काम करेगा और यहाँ पर फंडिंग करी जाएगी। इसमें जो मेन रोल है वो वुमेन्स का बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली नुकसान अधिकतर वुमेन्स को होता है। तो यहाँ पर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, उनका रोल बढ़ाया जाएगा रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स के अंदर, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएंगी। जो कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो पोस्ट क्रैश केयर कमांड के कंट्रोल सेंटर्स हैं, वहाँ पर उन्हें जॉब प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करें इंडिया के अंदर रोड एक्सीडेंट का क्या स्टेटस है। तो दोस्तों, होता क्या है कि एवरी ईयर इंडिया की 5 से 7% जीडीपी का जो पार्ट है वो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया के अंदर प्रति वर्ष 4,50,000 लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये यहाँ पर एक डेटा है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया के जो हाफ ऑफ द रोड एक्सीडेंट होते हैं वो अक्सर पेडेस्ट्रियन होते हैं या साइकिलिस्ट होते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं। इनमें 84% जो लोग होते हैं वो वर्किंग एज ग्रुप के होते हैं, जिनकी एज 18 से 60 ईयर्स की होती है। उन लोगों का एक्सीडेंट यहाँ पर होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो शेयर है वो है गरीबों का। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पर यदि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है उनमें 70% लोग ऐसे होते हैं जो पुअर होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इनकम, और उनके पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं। जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद उन्हें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें जो रोड सेफ्टी के लिए चलाए गए हैं, तो 3rd हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग गोल्स 2030 ये एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन और मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो चलाए गए हैं रोड सेफ्टी के लिए और रोड एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रोड सेफ्टी के लिए आवश्यक हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर लोन दिया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसे 1944 में बनाया गया था। जब इसे इनिशियली बनाया गया था तब इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा दोस्तों, जब इसे बनाया गया था 1944 में, तो इसी के साथ में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे हम IMF कहते हैं, इसे ही बनाया गया था। इन दोनों को साथ साथ में बनाया गया था। तो अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ।
जब इन दोनों को बनाया गया था 1944 में, तब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका कुछ नाम था। अब उसका नाम क्या था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर भी 2 क्वेश्चन नियत हैं दोस्तों, एक है वर्ल्ड बैंक, एक है IMF। इन दोनों में से ये दोनों ही ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं कंट्रीज़ के लिए। अब इनमें से ये दोनों जो लोन प्रोवाइड करती हैं वो एक करती है कोटा बेसिस पर और एक करती है टैरिफ बेसिस पर। अब आपको ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक कोटा बेसिस पर करती है टैरिफ बेसिस पर और IMF कोटा बेसिस पर करती है टैरिफ बेसिस पर। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं, आपको तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आप जानते हैं तो कर दीजिए और यदि आप नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए हो गया है होमवर्क। आपको इसके बारे में सर्च करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है, तभी हम ये समझेंगे कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके आगे यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और पॉवर्टी को घटाने का काम करते हैं। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर शांति प्रसारित किए जा सके, मतलब उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जा सके। ये काम ये 5 के 5 इंस्टीट्यूशन करते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर इसके जो मेंबर्स हैं वो 189 मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी, हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व ही वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप के अंदर आता है। इसके अलावा इंडिया भी वर्ल्ड बैंक का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ मेजर रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत की जाती हैं, यहाँ पर दी गई हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी करी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और देना चाहूँगा होमवर्क के लिए। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको मुझे ये बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर लेटेस्ट कौन सा मेंबर शामिल हुआ है। इसके बारे में भी आप सर्च करके बता सकते हैं हमें। तो सबसे नया जो मेंबर है वो कौन सा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT एजुकेशन, और यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDFs मिलेंगे और फ्री में क्विजेज मिलेंगी, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आपका लेवल कितना है और आपको कितनी मेहनत करने की और आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे ग्रुप D के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर MJT एजुकेशन के द्वारा आपको GS और साइंस के कंप्लीट बैचेस पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, इनमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इनसे संबंधित आपका कोई डाउट है तो उसको भी आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन बैचेस के अंदर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड PDF मिलेंगे और प्रैक्टिस स्ट्रेटजी मिलेंगे, जिससे आप आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बना पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारा इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोज़ के फ्री PDFs मिलेंगे, फ्री में क्विजेज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई-बुक्स मिलेंगी, इतनी सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलेगा और साथ में आप हमारे इन बैचेस को भी एनरोल कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।